ऐसे नहीं कहो। तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो तुम्हारे बड़े के गलत फैसलों की वजह से हैं। लेकिन देखो, इन सब परेशानियों में भी तुम अपने ख्वाब पूरे कर रही हो। बहुत बड़ी बात होती है ये। मम्मी, तुम्हें पता है मैं आज ना मेरे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो वो मेरी सारी दोस्तों ने अपना ब्लड डोनेट करवाया। है, मेरा भी दिल किया तो मैं भी गई वहाँ पे। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम ब्लड डोनेट नहीं करवा सकती, कि तुम्हारा बीपी लो है और तुम्हें आयरन डिफिशिएंसी और तो एनेमिक हो, तो मैं ब्लड डोनेट नहीं करवा सकी। खाओ पियो जान बनाओ। जहाँ मैं एडमिशन ले रही हूँ ना, उस कॉलेज के बराबर में एक जूस कॉर्नर है। मैं वहां से रोज तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेके आऊंगी, तुम वो पियोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। थैंक यू अमन। आयशा जी ये लो मुंह मीठा करो। अरे किस चीज की? फराज साहब की नौकरी लग गई है मस्कत में, वीजा भी आ गया है। माशाल्लाह, इसका मतलब है तो सबसे पहली हकदार तो आप हुए। अरे किस खुशी में मीठा खिलाया जा रहा है? मुझे बताएं कोई। फराज साहब की नौकरी लगी है, वीजा भी आ गया है, हमें भी 2 महीने बाद बुला लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन साइका, अब ना फराज बे का वहां जाकर ख्याल करना, संभाल लेना। अकेली होगी तुम वहां पे, हमें से तो कोई भी नहीं होगा वहां तुम्हारे साथ। नहीं फराज साहब बदल गए हैं, और अगर वो शाजिया से शादी करते ना, तो वो याद है ना कि बीवी ने मियाँ का कोरमा बना दिया था, वैसे ही होता। और वैसे भी आप लोगों को पता है कोरमा तो हम ये बना भी देती। अल्लाह। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, अब मुझे ये बताएं कि वो फाहिर और एनी की लड़ाइयों का क्या हाल सोचा आप लोगों ने? वैसे मेरे पास ना एक हल है। उन दोनों का ना एक बच्चा और करा। अरे भाई पागल हो। इसको देखते ही हंसी आ जाती है। ढोलक बना हुआ है, जहाँ जाता है वहां से बजता है। ये तुमने जो बाहर जाने की जिद लगाई हुई है, ये नहीं छोड़ोगे ना? तो तुम मुझे सपोर्ट भी तो नहीं कर रही हो। आमना है तो तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हें मेरे सपोर्ट की क्या जरूरत वाकर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ उसके कहने पे बाहर जा रहा हूँ? हाँ मुझे यही लगता है कि मैंने फाकर तुम एग्जाम से भागते थे, एग्जाम देना ही नहीं चाहते थे, और अब अपनी मर्जी से खुद बाहर जाना चाहते हो, एक मुश्किल डिग्री करना चाहते हो और खुद एग्जाम देना चाहते हो। तुम्हारा मतलब क्या है यार इस बात का? मुझे जरा एक चीज समझाओ तुम। मेरी खुद के कोई गोल्स नहीं हो सकते, मेरी खुद के कोई टारगेट्स नहीं हो सकते? क्या मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता क्या खुद? दूसरों के बल पे पलता रहूं मैं? अब्बा बोले शादी कर लो, बेगम बोले बच्चा संभालो, अम्मा बोले ऑफिस देखो, आमना बोले बाहर चले जाओ, तो मैं बाहर चला जाऊं? खुद मेरे कोई डिसीजंस नहीं है? हाँ, खुद फाखिर अहमद 0। मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, है नहीं? और करने का मुझे मौका दे दो तुम प्लीज। क्या हुआ? राहीला? राहीला क्या हुआ है? राहीला क्या देख रही हो? वहाँ कोई नहीं। राहीला वहाँ कोई नहीं है उधर।
इधर देखो कोई नहीं है वहां पर, इधर देखो कोई नहीं है। तुम्हें स्ट्रेस हुआ है, तुम हॉस्पिटल से आई हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इधर देखो, तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वहां मत देखो, कुछ नहीं हो। कोई अब्बा नहीं दिख रही है आपको, वहां पे खड़ी है सामने। राहीला, अब ऑलरेडी मर रही थी, राहीला, अब ऑलरेडी मर रही थी। मैंने सिर्फ दवाई को पैर मारा था, ऑलरेडी मर रही थी तुम। मेरा कुछ हो नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं है। नहीं मारा था, नहीं मारा था तुम्हें, अब्बा को नहीं मारा। मैंने सिर्फ दवाई हटाई थी अभी। दवाई हटाई क्या मतलब? अम्मा की दवाई। घर के नीचे दवाई रखते वो ऑलरेडी मर रही थी, मैंने दवाई नहीं दी अभी, मेरा क्या कुछ भी नहीं। मेरी माँ की दवाई हटाई थी, क्या मतलब? अच्छा वही कर्मा उल्टा घूम के आया है। मैं तो खुद ही मर गई थी अभी। अरे तुझे तुम्हारी घर से पहले नहीं मारा था, अभी मुझे दूर मत जाओ। दूर हटो मेरे पास से, दूर हटो, सच पता चल दूर गया। हटो यहाँ से। तुमने दवाई हटाई थी मेरी माँ। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, वरना मैं कि मार के तुम्हारे साथ मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चुप कर जाओ, तुमने मेरी माँ की दवाई हटाई थी, अभी मैं तुम्हारे बच्चे की तुमने मेरी दवाई हटाई थी। तुम्हारे बच्चे की माँ अभी मेरे साथ ऐसे नहीं करो प्लीज, नहीं करो मेरे साथ। तुम्हें बच्चे की माँ, दफा हो जाओ। तुमने मेरी माँ को मार दिया। दवाई नहीं किया अभी, मेरा रोता मेरी आदत सुन के। मैं कभी तुम्हारे ऐसा नहीं करूँगी। तुमने मेरी माँ को मार दिया। क्यों रो रही है? फाकिर की वजह से। भी कल रात फाकिर मुझ पर बहुत चीखा और चिल्लाया है। ओ क्यों? क्यों? वही उसकी एक ही रट कि उसे बाहर जाके पढ़ने, और जब मैंने उसे बोला कि तुम्हें आमना की वजह से बाहर जाने दो, उसे ये बात बुरी लग गई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने उसकी। मैंने तो उसे एक मुखलिस प्यार करने वाला मुहज़्ज़ब इंसान बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं है, उसका भी नहीं है। कसूर हम बड़ों का है। हमारे एक तरफा खुदगर्ज फैसलों का नतीजा है ये। दोनों की जिंदगियां उलझ कर रह गई हैं। हाँ बस मुझे पता लग गया है बड़ी अम्मी, जिस तरह का उसका एटीट्यूड था ना कल रात,